प्रभात प्यारे बच्चों, चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज कल हम लोगों ने क्वेश्चन हल किया था, क्वेश्चन नंबर 4 आपके अभ्यास का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। और जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें आपका ये एक तलपट दिया गया है और लिखा गया है कि इसका जो है फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं समायोजना के साथ। तो मैंने इसमें आपको ये समायोजना जो आपको दिया गया है, जैसे पहला समायोजन है 30 जून 16 को स्कंद यानी कि अंतिम रहतिया 30,000, 400 मजदूरी और 200 वेतन के देने से, यानी कि ये अदत्त है, आउटस्टैंडिंग है। और 2 महीने का किराया 800 रुपये साधना से लेना है, यानी कि लेना है, यहाँ पे देने हैं, दोनों में अंतर है। लेने का मतलब हो गया कि आपने कमा लिया है लेकिन अप्राप्त धन इसको बोलते हैं, एक्रूड इनकम है आपका ये। तो ये आपके क्रेडिट साइड में जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा पीएल के क्रेडिट में। और ये जो आपका मजदूरी है 400 रुपये, ये आपके मजदूरी चूँकि वेजेज होता है, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो ये व्यापार खाते में जाएगा डेबिट साइड में। और वेतन आपका पीएल से जुड़ा होता है, तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रहेगा। तो ये तो हो गई समायोजना इसकी। अब आगे दो और है। देनदारों पर 5% की दर से अशोध ऋण संचित कराना है, संदिग्ध ऋणों के लिए संचयनी रिजर्व बनाना है। न्यू रिजर्व आपका डेप्टर्स के ऊपर, यानी कि यहाँ देखेंगे ये डेप्टर्स दिए होंगे। चलिए अभी बात करते हैं उसको और आगे बढ़ते हैं। तो ये भवन और मशीन पर 10% की दर से ह्रास काटना, डेप्रिसिएशन भी काटना है आपको 10%। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को करना है। तो आइए अब आपको क्वेश्चन हल किया जा रहा है। ये हमने एक क्वेश्चन हल किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। और थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए इसको बंद कर देते हैं। हाँ, तो आइए ये देखिए, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग हो जा रहा है आपका, ये पीएल हो जा रहा है और ये बैलेंस शीट यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि थोड़ी समस्याएं आती हैं, ठीक है, बात हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे अब शुरू करते हैं। स्कंद यानी कि आपका ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। एक एक मद को हम चर्चा कर लेते हैं, आप उसको समझ जाएंगे कैसे क्या करना है। तो हाँ, आपका ये स्कंद यानी ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये है। ओपनिंग स्टॉक सबको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग में टी। आपका विक्रय आपका है 2 लाख रुपए, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। और परचेज भी आपका जो है 1 लाख रुपए है, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। और फिर आता है आपका देनदार, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने चर्चा किया था पिछले उसमें कि जो जो समायोजन होता है उसको एक टिक लगा लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कि बिंदी लगा दिया है मैंने, इसलिए कि आपको पता चले कि हाँ इसमें समायोजन करना है। जैसे अब यहाँ पे देनदारों का दिया है, तो देनदारों में क्या है, देनदारों पर 5% की दर से अशोध ऋण संचिति बनाना है, यानी रिजर्व बनाना है। देनदारों पर 5%, यानी देनदार कितने हैं, 9,000 रुपये है। तो 9,000 का आपको 9,000 का 5% ज्ञात करना होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि 9,000 का 5%, तो इसको करेंगे तो 9 पचे 45, यानी कि 450 रुपये आएगा आपका। तो ये आपका देनदारों पर हो जाता है। और देनदार कहाँ जाता है, तो देनदार आपका जो है बैलेंस शीट, देनदार आपका बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट में जो है आपका इस तरह से रहता है, तो एसेट साइड में जाता है। आपका यहाँ डेप्टर्स होता है, डेप्टर्स लिखेंगे और उसको लिखेंगे 9,000 रुपये, और उस 9,000 में से 450 रुपये माइनस कर लेंगे, तब तो जो है आपका मेन अकाउंट में आप पैसा लिखेंगे। उतना आपका ये समायोजन हो जाता है दिन। और दूसरा ये कि ये 450 रुपये कहाँ जाएगा, तो ये आपके पीएल अकाउंट, पीएल में जाता है, पीएल के डेबिट साइड में, क्योंकि यह एक तरह से व्यापार का खर्च होता है। तो ये बातें आपको बताई गई हैं, अभी देखेंगे तो आप इसमें सवाल में से देखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। यहाँ ये हमने बनाया हुआ है बैड डेप्ट, जो रिजर्व किया था 450 रुपये हमने न्यू रिजर्व करके, जैसे बताया था कि बैड डेप्ट प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व। तो
अभी ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। तो बैड डेट आपका 800 रुपये है, न्यू रिजर्व 450 हो गया और ओल्ड रिजर्व आपका 600 रुपये है। अब इसको इन सारी चीज़ों का नहीं कि 800 में 450 जोड़ेंगे तो 1250, 1250 में से 600 निकालेंगे तो ये 650 रुपये आपका सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ पे PL अकाउंट में। तो ये चीज़ें अभी हमको करना है। ठीक, तो आगे अब आपको अगला, अच्छा हाँ, ये दूसरा एक भी बात कर लें कि जो डेप्टर्स में जो हमने किया था, डेप्टर्स आपका एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका डेप्टर्स है 9,000 रुपये और रिजर्व आपका 450 रुपये। कैसे कैलकुलेट किए थे? तो अशुद्ध ऋण आयोजन किया था हमने 9,000 का 5%, तो ये 450 रुपये आए थे। तो आप इसको कुछ, आपको फ़ोटो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये 450 रुपये यहाँ से माइनस करते हैं तो ये 8,550 रुपये आ गए। तो इस तरह से आपने ये कर लिया। अब आगे आपका आता है दूसरा जो इसका है, अब आगे आपका है लेनदार। लेनदार आपका सीधे सीधे जो आपका लेनदार दिया है, लेनदार आपके हैं 6,000 रुपये। आपका लो जो लेनदार 6,000 है, ये क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में जाता है, तो आप लाइबिलिटीज़ में इसको लिखा देंगे। फिर आगे है भवन और मशीन। समायोजन में देखेंगे कि आपको भवन और मशीन पर 10% की दर से बनाना है। तो भवन पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे, मशीन पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे, और वो जो है 10% के हिसाब से। तो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे तो ये देखिए, डिप्रिसिएशन भवन पे ह्रास 60,000 रुपये भवन का मूल्य है, 10% की दर से 6,000 रुपये। मशीन पर ह्रास 30,000 का मशीन है, 10% के हिसाब से 3,000 रुपये। तो आप देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है, भवन यानी बिल्डिंग 60,000 का है, डिप्रिसिएशन उसमें से घटा दिए तो मेन अकाउंट में आपका 54,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरह मशीन है, मशीन में 30,000 रुपया माइनस करके 3,000 रुपये डिप्रिसिएशन कर दे रहे हैं, तो ये 27,000 रुपये आ गए। ये तो आपका बैलेंस शीट में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो दो जगह समायोजन करते हैं तो इसको PL के डेबिट साइड में, क्योंकि घिसावट एक तरह से व्यापार का खर्च होता है। तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपका 6,000 रुपये, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 3,000 रुपये आपके PL के डेबिट साइड में आ गया है ये। तो ये दो जगह आपका समायोजन हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला समायोजन देखते हैं। तो आगे आपका कुछ और खाते हैं उसको बात कर लें। जैसे है आपका प्राप्य बिल रिसेबल, BR यानी कि ये पैसा मिलने वाला है, ये आपका एसेट्स होता है। तो इसको आपको जो है, ये जो आपका बिल रिसेबल है ये 4,000 रुपये, ये आपकी संपत्ति होगी। तो एसेट साइड में दिखाएंगे। बिल पेएबल है, बिल पेएबल यानी ये पैसा देना है आपको, तो ये आपका जिम्मेदारी होती है, तो ये लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। ये दो हो गए। टैक्स एंड बीमा और कर, ये आपके 2,000 रुपये आपके चले जाएंगे, क्योंकि ये PL अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड में। आहरण की बात, अगला आहरण है। तो आहरण आपका कैपिटल में से घटाते हैं, तो कैपिटल में से ये माइनस कर देंगे 2,000 रुपये आहरण का। और किराया आता है, ये किराए पे देखेंगे कि यहाँ पे समायोजन करना है। तो क्या कहा है, किराया 2 महीने का किराया साधना को देना शेष है। 2 महीने का किराया 800 रुपये साधना को देना शेष है। तो आइए इसका समायोजन देख लेते हैं कैसे किए हैं। ये देखेंगे आपका किराया का, तो 2,000 रुपये शेष है। किराया रेंट, आपका रेंट जो है यहाँ पे चूँकि रिसीव कर रहा है, रेंट मिलेगा। तो अनएक्रूड यानी कि हमने कमा लिया लेकिन पैसा मिला नहीं हमको 800 रुपये। तो 800 रुपये जो रेंट का मूल्य आपका 1,000 रुपया है, उसमें 800 रुपया ऐड कर देंगे तो 1,800 रुपया सीधे आ जाता है। और चूँकि ये पैसा हमको भी आना बाकी है, आएगा, तो ये क्या हो जाता है हमारा बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, तो 800 रुपये आपके देखेंगे तो एक्रूड इनकम आपका एक तरह से एसेट्स होता है अभी, क्योंकि पैसा आपने कमा लिया है, मिला नहीं है, मिलेगा, तो आपकी ये संपत्ति हो जाती है, एसेट्स हो जाता है। ये 800 रुपये आपको यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपने इस तरह से इसका समायोजन कर लिया। अब अगले समायोजन की बात कर लेते हैं। और भी मदे हैं जो बात हो जाए, से अशुद्ध ऋण संचिति की बात कर रहे थे। बैड डेप्ट यानी कि ये ओल्ड रिजर्व है। ओल्ड रिजर्व 600 रुपये जो हमने बात किया था।
बैड डेप्ट अशुद्ध ऋण जो आपका 800 रुपये है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, बैड डेप्ट में से माइनस किए थे प्लस किए थे न्यू रिजर्व किए थे, उसके बाद माइनस किए थे ओल्ड रिजर्व। तो ये 800 रुपया था ये आपका, ये 650 था, नहीं 450 था आपका कैलकुलेट किए थे तो, और ये था आपका 600 रुपये। तो इस तरह से चीज़ें कर करा करके आपका 1250 में से 600 निकाल दो, 650 रुपये आया था, जैसा कि आपको पिछले बता चुके थे हम। और फिर आगे आपका आता है रोकड़ बैंक में, हाथ में रोकड़ बैंक में, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ये आपका एसेट साइड में चले जाते हैं। फिर आगे दो समायोजन और आपका है, वेतन और मजदूरी। वेतन चूँकि आपका सैलरी अकाउंट पीएल के डेबिट में आता है, तो अब ये अदत्त है यानी आउटस्टैंडिंग है, ये पैसा जो है 200 रुपये इसमें जोड़ देंगे, यानी जो वेतन का आप 1000 रुपया है उसमें 200 रुपये ऐड करके 1200 कर देंगे। मजदूरी जो आपका 200 रुपया है इसमें अदत्त है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, 400 रुपया आप इसमें जोड़ देंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे किए हैं इसको। तो ये आप देखिए यहाँ पे पहले वेजेस दिखा देते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो आपका है 400 रुपये, ये 600 रुपये यहाँ पे आ गया। और इसी तरह से आपने ये कर लिया सैलरी के लिए, कहाँ गया, हाँ ये है सैलरी। देखिए आप, ये सैलरी आपने 1000 रुपये का था, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी ये आपकी हो गई 200 रुपये आना है। तो ये अब ये तो यहाँ पे हो गया ट्रेडिंग और पीएल में। बैलेंस शीट में कहाँ जाता है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी आपकी मिलनी बाकी है, देनी है आपको। तो ये आप आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेज यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। जैसा कि जो हम लोग समायोजन का भेजे थे उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा नियम कानून। और इस तरह से फिर ये हमारा हो जा रहा है और हम लोग इसमें अपना फिर बैलेंस निकालते हैं, ग्रास प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रास प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्रेडिट साइड का बैलेंस ये जोड़ लिया, डेबिट साइड का प्रॉफिट के पहले का इतना अमाउंट जोड़ लिए, तो ये माइनस किए तो ये ग्रास प्रॉफिट आ गया। और इस ग्रास प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, यहाँ आ जाता है, यानी ये ग्रास प्रॉफिट आपका आ गया। और फिर इस ग्रास प्रॉफिट में अन्य अप्रत्यक्ष खर्च इनकम को जोड़ देते हैं और अप्रत्यक्ष खर्चों को घटाते हैं। तो इस तरह से फिर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ये आ गया और डेबिट साइड का यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग कर लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस आपका ये आपका आता है नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को कहाँ जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट आपका चला जाता है, ये आपका आ गया कैपिटल में जोड़ देंगे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं। और ड्राइंग जो बताया था 2000 रुपये था वो उसको घटा देते हैं, ड्राइंग को लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो इस तरह से आपका बैलेंस जो है दोनों तरफ बराबर आता है। तो इस तरह से आप सवाल देखिएगा, समझने की कोशिश करिए, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर बात करिएगा।